हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहन शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस प्रो, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशंस को हम उसमें से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से देखिए कि पैन कार्ड नंबर कौन सा डिजिट क्या हमें बताता है। तो चलो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पैन कार्ड के बारे में क्या क्या। सबसे पहले पैन कार्ड जो नंबर होता है हमारा कितने डिजिट का होता है भाई? 10 डिजिट का नंबर होता है, 10 डिजिट का नंबर होता है, जिसके अंदर अल्फाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होती है की। इशू इन द फॉर्म ऑफ द लैमिनेटेड कार्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इसको जो इशू करता है हमारे पैन कार्ड को, वो कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। First three characters represent the alphabetic series running from ट्रिपल ए ट्रिपल जेड, कोई भी अल्फाबेटिक सीरीज हो सकती है जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ कैरेक्टर जो होता है ना हमारे पैन कार्ड का, वो क्या बताता है हमें। जो फोर्थ पैन कार्ड का हमारा नंबर होता है, बोला जाए तो फोर्थ कैरेक्टर जो होता है वो बताता है स्टेटस को, कि भाई जो पर्सन है ना इनकम टैक्स के अंदर, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर पर्सन की एक डेफिनेशन दी गई है कि पर्सन कौन होता है। तो जो पर्सन है ना उसको बताता है कि पर्सन कौन है। अगर किसी का भी फोर्थ लेटर अगर सी है तो इसका मतलब क्या है? वो कंपनी का है कोई भी पैन कार्ड। अगर एच है फोर्थ लेटर, इसका मतलब है वो किसी भी एचयूएफ का है पैन कार्ड। अगर ए है 4 डिजिट, इसका मतलब एओपी है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बी बोले तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। फोर्थ लेटर से हमें ये पता चल जाएगा। और अगर फोर्थ लेटर जी है, इसका मतलब क्या है? वो गवर्नमेंट एजेंसी है। और जे, अगर फोर्थ लेटर जे है तो इसका मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और फोर्थ लेटर अगर एल है तो इसका मतलब लोकल अथॉरिटी, बोला तो एमसीजी आ जाएगी टाइप इसमें। बाकी जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज होंगी वो इसके अंदर आ सकती हैं। एफ बोले तो फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर कोई भी पार्टनरशिप है तो उसे कौन सा अलॉट होगा? एफ। अगर 4 डिजिट एफ है, फोर्थ जो अल्फाबेट है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पैन कार्ड है ना किसी भी फॉर्म का है। टी अगर आता है कोई भी फोर्थ लेटर तो इसका मतलब ट्रस्ट है। तो हमें यह पता चला है कि जो भी फोर्थ लेटर होता है किसी भी पैन कार्ड का वो क्या बताता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ पैन रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैन होल्डर लास्ट नेम सरनेम इन केस ऑफ इंडिविजुअल। कि भाई जो आपका नाम होता है ना, जो लास्ट नेम होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर उठाता है लास्ट नेम का। अगर हो सकता है भाई आपका लास्ट नेम ना हो आपके पैन कार्ड पर तो आपका फर्स्ट नेम उठा लेगा। जैसे कि हो सकता है किसी का नाम है श्याम शर्मा, तो इस टाइम पर फर्स्ट देखा जाए तो हमारा लास्ट नेम का और फर्स्ट नेम का दोनों का सेम है, तो ऐसे ही उठना है। वैसे अगर यहां पर श्याम जैन होता तो उस टाइम पर सिर्फ जैन नंबर उठाया जाता, और वहीं अगर सिर्फ नाम होता श्याम तो उस टाइम पर एश जो नंबर है फर्स्ट हमारे नेम का वो लेते। अगर श्याम जैन है तो जो फिफ्थ लेटर है वो जैन होगा, जे बोला जाए तो जे होगा। और अगर श्याम शर्मा है तो एस ले लिया जाएगा उस टाइम पर, क्योंकि दोनों के फर्स्ट डिजिट एस ही है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल पैन होल्डर इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैन होल्डर्स नेम। नॉन इंडिविजुअल, इन केस ऑफ द नॉन इंडिविजुअल तो उस टाइम पर क्या है भाई? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैन, अगर नॉन इंडिविजुअल है। यहां तो किसकी बात हो रही थी ऊपर वाले में? इंडिविजुअल की बात हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो 4 कैरेक्टर होते हैं वो सीक्वेंशियल नंबर होते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है 0001 से लेके 9999 तक, कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो 4 कैरेक्टर होते हैं हमारे
लास्ट करेक्टर, द 10th करेक्टर इज एन अल्फाबेटिक डिजिट। चेक। जो है ना लास्ट करेक्टर होता है ना, वो 10th करेक्टर अल्फाबेटिक होता है भाई वो। तो इसके बाद हमने एक चीज समझी है कि जो पैन कार्ड होता है उसका जो फोर्थ लेटर होता है वो पी पर्सन, उससे हम ये पता लगा सकते हैं ये जो पैन कार्ड है वो किसी कंपनी का है, एचयूएफ का है, यूपी का है, बीओपी का है, गवर्नमेंट एजेंसी का है, या आर्टिफिशियल जुडिशियली पर्सन का है, या लोकल अथॉरिटी का है, या फॉर्म का है, और ट्रस्ट का है। और जो फिफ्थ करेक्टर होता है उससे हम ये लगा सकते हैं कि बंदे का फर्स्ट और लास्ट नेम क्या है, इस टाइप से। और जो उसके बाद 4 डिजिट आएंगी वो कोई भी हो सकती है, 0001 से लेके 444 तक, 999 तक। और ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है वैसे, और देता कौन है इसे, वो तो हमें पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड टैक्स पेमेंट, टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट लेने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पड़ेगी इसकी जरूरत, कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन के लिए पड़ेगी, कोरस्पॉन्डेंस एंड सो ऑन। पैन दोस्त एक्ट एज एन आइडेंटिफायर for the person which the tax department. These transactions include tax payment, TDS credit, TCS credit, income tax return, specified transaction, correspondence or so on. PAN those act as identifier for the person. उससे आइडेंटिटी का पता चलता है पर्सन की कि एचयूएफ है कंपनी है, इन सब चीजों का पता चल सकता है। और किस किस काम के पर्पस में यूज किया जाएगा, टैक्स की पेमेंट करने के लिए भाई, टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट लेने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके बाद हम कुछ और चीजें भी देखते हैं पैन कार्ड से रिलेटेड। क्या आप एक से ज्यादा पैन कार्ड होल्ड रख सकते हो? क्या आप एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकते हो? अगर रखते हो तो उस टाइम पर कितनी पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर? तो देखो, अगर भाई आप एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हो तो आपको वो वैसे तो सरेंडर करना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। इन केस वन ऑफ द डिफरेंट पैन डिफरेंट पर्पस, लाइक वन फॉर डीमैट अकाउंट, जो भी आपका पैन कार्ड होता है किस किस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, डीमैट अकाउंट के लिए। बाकी हमने कुछ थोड़े बहुत देखे थे वहां पर भी पहले। और अगर भाई आपका पैन कार्ड खो जाता है, मान लो अगर आपका पैन कार्ड खो गया तो आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलवेज बेटर टू अप्लाई फॉर ए डुप्लीकेट पैन। आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल सकता है, रेदर देन अप्लाइंग फॉर अ न्यू वन। आप नया पैन कार्ड अप्लाई नहीं करोगे, 10,000 रुपए की पेनल्टी है। इन केस वन डज नॉट नो द पैन नंबर, इट विल बी नो बाय यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ नो योर पैन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपको साइट पर जाना है, उसके बाद आपको देखना है नो योर पैन लिखा होगा, वहां पर जाने के बाद आपको जो वेबसाइट है वहां पर जाने के बाद हियर द पर्सन नो द पैन ऑनलाइन फॉर बाय प्रोवाइडिंग द नेम, अपना नाम लिखना है आपको, फादर नेम, डेट ऑफ बी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, एंड वंस द पैन इज नो द डुप्लीकेट पैन कार्ड विल बी अप्लाई। आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड जो भी होगा अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम देखने वाले हैं जहां पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जहां पर पैन कार्ड देना ही चाहिए हमें, जहां पर मैंडेटरी है पैन कार्ड देना, वो हम देखने वाले हैं। सेल और परचेज, अगर कोई भी मोटर व्हीकल आप परचेज करते हो, सेल या परचेज करते हो कोई भी मोटर व्हीकल, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अंडर द ये मोटर व्हीकल एक्ट अदर देन टू व्हीलर। टू व्हीलर को छोड़कर अगर कोई भी मोटर व्हीकल आप परचेज करते हो उस टाइम पर आपको देना ही पड़ेगा ये। ओपनिंग एन अकाउंट विद अ बैंक, बैंक अकाउंट के अंदर आप अपना जब अकाउंट ओपन कराओगे, अदर देन सेविंग बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ है, ये भी देख लो, सेविंग बैंक अकाउंट को छोड़कर, तो उस टाइम पर भी आपको ये देना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, अगर सेविंग बैंक अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, दोनों टाइम पर अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन कर रहे हो उस टाइम पर मैंडेटरी है। ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाते हो तो उस टाइम पर भी आपको देना ही पड़ेगा ये, उसके बिना आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुल सकता है। अगर किसी भी होटल में आप जाते हो या रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, अगर 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हो तो उस टाइम पर भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ट्रांजेक्शन जो भी है कैसे है, कैश के अंदर, कैश के अंदर अगर ट्रांजेक्शन करते हो 50,000 से ज्यादा की तो होटल और रेस्टोरेंट में आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। पेमेंट इन कनेक्शन फॉर विद फॉरेन ट्रैवल एंड पेमेंट फॉर परचेजिंग फॉरेन करेंसी, अगर आप फॉरेन ट्रैवल
के लिए पेमेंट करते हो या परचेजिंग फॉरेन करेंसी, तो उस टाइम पर पेमेंट के लिए मोर देन 50,000 है कैश के अंदर तो भी पेमेंट टू कंपनी फॉर परचेजिंग डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, किसी भी कंपनी के आप डिबेंचर या बॉन्ड खरीद रहे हो अगर 50,000 से ज्यादा है तो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड के फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट, अगर म्यूचुअल फंड परचेज करते हो ना, कोई भी हो सकता है तरीके का म्यूचुअल फंड, तो उसमें 50,000 से ज्यादा है उस टाइम पर भी। पेमेंट टू आरबीआई फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड, अगर कोई भी बॉन्ड एक्वायर करते हो उस टाइम पर भी अगर बॉन्ड 50,000 से ज्यादा है तो। डिपॉजिट विद अ बैंक, डिपॉजिट ऑफ मोर देन 50,000 इफ इन कैश पर डे, अगर 50,000 से ज्यादा रुपए है ना बैंक के अंदर डिपॉजिट करा रहे हो उस टाइम पर भी पैन आपका मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। परचेज ऑफ डीडी, डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक्स फ्रॉम ए बैंक, पेमेंट अगर कैश में हो रही है 50,000 से ज्यादा डीडी की तो उस टाइम पर भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। और टाइम डिपॉजिट विद बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनीज और एनबीएफसी में अगर टाइम डिपॉजिट करा रहे हो आप, बोला है तो एफडी, अमाउंट ऑफ मोर देन 50,000 पर डे और मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, अगर आपकी 50,000 से ज्यादा की है वो अमाउंट एक दिन की और पूरे साल की जो है 5 लाख से ज्यादा जा रही है हमारी, तो उस टाइम पर आपको बताना पड़ेगा पैन कार्ड नंबर। पेमेंट फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द आरबीआई टू अ बैंकिंग कंपनी, पेमेंट ऑफ मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इस टाइम पर भी आपको ध्यान रखना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप करा रहे हो ना LIC, तो उस टाइम पर भी आपको क्या ध्यान रखोगे, पेमेंट अगर 50,000 से ज्यादा की होती है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा अगर पेमेंट कर रहे हो तुम किस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। किसी भी ईयर को ले सकते हो आप, अगर 50,000 से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हो तो मोस्टली अमाउंट 50,000 देखे थे हमने। सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी अदर देन शेयर, शेयर को छोड़कर अगर कोई भी सिक्योरिटीज खरीद या बेच रहे हो आप 1 लाख पर ट्रांजेक्शन से ज्यादा की, तो उस टाइम पर भी आपको पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। सेल और परचेज ऑफ अनलिस्टेड शेयर, लिस्टेड नहीं है भाई, तो उस टाइम पर 1 लाख से ज्यादा है अगर आपकी तो। सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते या बेचते हो, अमाउंट ऑफ मोर देन 10 लाख, अगर 10 लाख से ज्यादा का है, और इफ द वैल्यू ऑफ स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी अमाउंट ऑफ मोर देन 10 लाख, अगर 10 लाख से ज्यादा का है तो उस टाइम पर आपको देना पड़ेगा। सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव इफ एनी, अमाउंट ऑफ मोर देन 2 लाख, अगर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट होता है तो उस ट्रांजेक्शन के लिए, अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप परचेज कर रहे हो तो 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, पर ट्रांजेक्शन बोला जाए तो एक ट्रांजेक्शन अगर इतने से ज्यादा की है तो। ये कुछ केसेस थे जिनके अंदर आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी। अगर कोई भी माइनर है जिसकी एज 18 साल नहीं हुई है तो उस टाइम पर उसके फादर या मदर का पैन कार्ड यूज किया जाएगा। और ये सारे जो भी हमने रूल देखे थे ये किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, काउंसलर ऑफिस है, या नॉन रेजिडेंट रेफर टू इन क्लोज 30, तो भाई इनके ऊपर ये रूल फॉलो नहीं होने वाले हैं जो भी हमने ऊपर देखे हैं। सेम ट्रांजेक्शन वही लिखी गई है नीचे, लेकिन ये रूल इन पर फॉलो नहीं होंगे। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, बट डू इफ हैव ए टू पैन, भाई क्या क्या रीजन हो सकते हैं वैसे जिनकी वजह से आपके दो या दो से ज्यादा पैन कार्ड आपके पास हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पर्सन में गेट टू पैन ओइंग टू मैनी रीजंस वेयर चेंज और करेक्शन इन पैन आर रिक्वायर्ड, व्हेन ए पर्सन वांट टू मेक अ करेक्शन इन पैन ही अप्लाई फॉर न्यू पैन, भाई वो चेंज और करेक्शन करानी थी पैन की लेकिन वो कर क्या देता है, नया पैन अप्लाई कर देता है वो, जबकि उसे करानी क्या थी, करेक्शन, इस टाइम पर कर सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशन, भाई एक या एक से ज्यादा एप्लीकेशन दे देता है वो कि उसे रिसीव ही नहीं होता है पैन कार्ड, तो उस टाइम पर देयर आर चांस दैट अ पर्सन अप्लाई फॉर अ पैन इफ इट इज नॉट रिसीव विद इन सेम टाइम, अगर उसे पैन कार्ड नहीं रिसीव होता है तो वो दोबारा पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे देता है, इस टाइम पर भी उसके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हो सकते हैं। न्यू पैन आफ्टर मैरिज, हो क्या सकता है, सेवरल वुमेन वो चेंज सिटी, सिटी चेंज होने की वजह से मैरिज के बाद वो क्या करेगी कि नया पैन कार्ड अप्लाई करेगी जिसकी वजह से उसका सरनेम चेंज हो जाता है, तो इस टाइम पर भी एक नया पैन कार्ड इशू के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, जबकि ये गलत है।
देखा जाए तो करेक्शन करानी चाहिए। fraudulent purpose, some people might apply for multiple PAN with an intention to cheat the government or save money। कुछ लोग क्या करते हैं, इंटेंशन होती है उनकी गवर्नमेंट को चीट करने की और पैसे बचाने की, टैक्स के जो भी होते हैं, तो इस टाइम पर ये इलीगल माना जाता है और इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तो अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो उनको सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि यूज तो एक ही पैन कार्ड होना है ना। और वैसे भी पैन कार्ड के ऊपर कोई एड्रेस नहीं होता है जो कि आप एड्रेस की करेक्शन कराओगे, कोई एड्रेस नहीं होता है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उस टाइम पर एड्रेस चेंज कर ही सकते हो ऑब्वियसली। तो थैंक यू गाइज, मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा पैन कार्ड के बारे में, कहां कहां पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है, ऐसा काफी कुछ हमने सीखा है आज। ऐसी ही आगे भी वीडियो लाते रहेंगे एक्सीलेंस प्रो के साथ, इसलिए जुड़े रहे हैं आप। थैंक यू गाइज।